हेलो एवरीवन, आई एम सी तान्या कक्कड़ फ्रॉम ASC ग्रुप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक की इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन विच इज़ नोटिफिकेशन नंबर 18/2022। देखने में ये नोटिफिकेशन इज जस्ट अ 3-liner नोटिफिकेशन, हाउएवर इट्स implications are huge and some of the changes, some major changes are coming from 1st October 2022। जैसे कि आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2022 में कुछ चेंजेस आए थे जो कि इन्होंने गवर्नमेंट ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 से लाइव नहीं किए थे, दे वर मेड पेंडिंग। उसमें से कुछ मेजर चेंजेस आर कमिंग इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2022। कुछ और भी अमेंडमेंट्स है GST में जो कि अभी भी उनको विद इफेक्ट फ्रॉम नहीं लेकर आए हैं। Let's just see what all changes they have made into life from 1st October 2022। जो changes 1st October 2022 से जो लाइव किए गए हैं वो फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन नंबर 100 से 114 है, एक्सेप्ट 110 एंड 111 जो कि अभी भी नोटिफाई नहीं हुए हैं, दे हैव केप्ट इन होल्ड। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे सेक्शन 100 to 114 एक्सेप्ट 110 एंड 111 के वजह से CGST एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि 1st October से लाइव हो चुके हैं। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि अमेंड करता है सेक्शन नंबर 16 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 16 में आपका सब सेक्शन है 4 जो कि बात करता है टाइम लिमिट ऑफ क्लेमिंग ऑफ ITC ऑफ पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर। जैसे कि हम सबको पता है कि एक टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड है सिविक के थ्रू वो है 20th अक्टूबर, जिसमें आप जो है प्रीवियस ईयर पर्टेनिंग ITC को क्लेम कर सकते हैं। However, with this amendment, now NSSC can take the ITC of previous year till 30th of November. So one has to ensure that all those amendments and all those ITC pertaining to previous financial year should be taken till 30th of November of this year, else उसके बाद जो है वो ineligible ITC हो जाएगा। दूसरा एक जो चेंज आया सेक्शन नंबर 16 में एक न्यू सबसेक्शन क्रिएट हुआ है, उसमें ये बोला गया है कि आपको जो ITC है विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन लाइन विद सेक्शन नंबर 38 जो कि आपके 2B के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 101 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि आपके सेक्शन नंबर 29 ऑफ CGST एक्ट को अमेंड करता है। सेक्शन 29 जो है वो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन टैक्स पेयर्स और एंड दैट टू ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इस अमेंडमेंट में कौन से स्पेसिफाइड टैक्स पेयर की बात की गई है वो ये है जो कि कॉम्पोजिट सप्लायर्स होते हैं। कॉम्पोजिट सप्लायर्स अपनी अगर रिटर्न नहीं फाइल करते जो क्वार्टरली है तो उस केस में गवर्नमेंट हैज़ अ राइट और द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ अ राइट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन नंबर। स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स लाइक कॉम्पोजिट सप्लायर्स जो होते हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं GSTF 4 में एंड क्वार्टरली पेमेंट जो करते हैं वो CMP 08 के थ्रू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हेन द अथॉरिटी हैज़ द राइट टू कैंसिल देयर GSTN नंबर। द आंसर इज बियॉन्ड 3 months of their due date of filing the return। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर हैज़ द राइट टू कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन इफ दे हैवंट फाइल्ड देयर रिटर्न। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 102 ऑफ फाइनेंस एक्ट किसको चेंज किया है। सेक्शन नंबर 102 ऑफ फाइनेंस एक्ट ने CGST एक्ट के सेक्शन नंबर 34 को चेंज किया है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि ITC क्लेम करने का टाइम लिमिट जो है 20th अक्टूबर से 30th नवंबर शिफ्ट हो गया। सिमिलरली इसी के बेसिस पे आपके लास्ट डेट टू रिपोर्ट एंड अवेल द टैक्स एडजस्टमेंट वाया क्रेडिट नोट हैज़ बीन शिफ्टेड टू 30th of November of this year, which is actually pertaining to the previous financial year। Section 103 of Finance Act 2022 talks about the amendment pertaining to the Section 37 of CGST Act। Section 37 एक्चुअली में बात करता है आपके आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में। इस अमेंडमेंट के थ्रू आपकी जो लास्ट डेट है फॉर रेक्टिफिकेशन अकाउंट ऑफ एरर कोई भी आप कर सकते हैं टिल 30th of November of this year pertaining to the previous financial year। इस अमेंडमेंट का ये भी एक इम्पैक्ट है कि अगर लेट्स से आपने सितंबर मंथ की GSTF 1 नहीं फाइल करी है और आप जो है डिटेल्स अक्टूबर मंथ में डाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सितंबर मंथ की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड टू दी
further months. Next is section number 104 of Finance Act 2022 जो कि बात करता है अमेंडमेंट परटेनिंग टू सेक्शन नंबर 38 ऑफ CGST एक्ट। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 38 जो है अब अमेंडमेंट के बाद आप 2B को ही आप एज अ बेस बना कर आप चल सकते हैं फॉर क्लेमिंग द ITC। इवन द डिपार्टमेंट विल बी रिलाइंग ऑन योर GSTR 2B ओनली to analyze the accuracy of the ITC you have claimed. Section 105 of Finance Act 2022 talks about amendment brought into Section 39 of CGST Act. ये बेसिकली बात करता है NRTP के प्रोविजंस के बारे में। इसमें ये बोला गया है कि वाइड दिस अमेंडमेंट NRTP अपने रिटर्न्स में रेक्टिफिकेशन ला सकते हैं टिल 30th ऑफ नवंबर। सो इनकी भी रिटर्न्स की रेक्टिफिकेशन के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है टिल 30th ऑफ नवंबर। अब चलते हैं सेक्शन 106 ऑफ फाइनेंस एक्ट को देखते हैं। सेक्शन 106 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो है सेक्शन 41 ऑफ CGST एक्ट को अमेंड करता है। सेक्शन 41 बेसिकली टॉक्स अबाउट द अवेलमेंट ऑफ ITC with respect to the conditions and restrictions as laid down in section 16, 17, 38 and 42. So इसके हिसाब से एक मेजर चेंज आया है, वो ये आया है कि अगर आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया है लेकिन आपका GSTR 3B नहीं फाइल किया है एंड टैक्स पेमेंट उसने फर्दर नहीं किया है, देन इन दैट सिनेरियो आप एज अ टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू अवेल दैट ITC. So you have to ensure that your supplier has actually made the payment and filed his GSTR 3B. Thereafter, if in case if the time has lapsed and he has made in the succeeding month, then आप उसी particular ITC को reclaim कर सकते हो जब उसने वो रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट कर दी हो। Hence the concept of provisional claim of ITC has totally washed away from CGST. Now basis this section number 107 of Finance Act में जो अमेंडमेंट की गई है वो बेसिकली आपकी सेक्शन नंबर 42, 43, 43A ये सारे सेक्शन एलिमिनेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 108 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 which has brought amendment in section number 47 of CGST Act which talks about the levy of late fee on account of delayed filing of return अंडर सेक्शन 52 जो कि बेसिकली TCS की रिटर्न है GSTR 8 एंड ऑल्सो सेक्शन 38 का जो रेफरेंस उसमें दिया गया वो रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 109 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 विच टॉक्स अबाउट सेक्शन 48 जो कि मॉडिफाई किया गया था। ये बेसिकली आपके GSTR प्रैक्टिशनर्स की प्रोविजंस हैं। इसमें अमेंडमेंट ये की गई है, पहले जो GSTR 2 लिखा हुआ था उसमें उस चीज़ को हटाया गया है। नेक्स्ट इज 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि अमेंडमेंट लेकर आया है सेक्शन 49 में जो कि 1 अक्टूबर 2022 से विद इफेक्ट फ्रॉम आएगा। ये अमेंडमेंट ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस शैल बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट which are apart from section as restricted by section 16 and amended provisions of section number 38 of CGST Act. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 112 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट को अमेंड करता है। सेक्शन 52 जैसे कि आपको पता है GSTR 8 के ऊपर है जो कि TCS लाइबिलिटी के लिए है। उसमें ये चीज़ बोली गई है कि आप कोई भी रेक्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ओमिशन और करेक्शन आपको जो भी करनी है वो उसकी टाइम लिमिट है 30th ऑफ नवंबर फॉर एनी पर्टिकुलर्स और एनी ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 113 एंड 114 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि सेक्शन नंबर आपके 54 एंड 168 में अमेंडमेंट लेकर आए हैं। इनके कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट आई हैं जो कि 1 अक्टूबर 2022 से लाइव कर दी गई हैं। बेसिकली आपको पता है सेक्शन 54 जो है रिफंड ऑफ टैक्स के ऊपर बात करता है एंड 168 सेक्शन जो है वो बात करता है पावर टू इशू द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। उसके ऊपर इनमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं with effect from 1 October 2022. So these are all the changes which have been brought into effect from 1 October 2022. इसमें जो मेजर चेंज जो है वो बेसिकली सेक्शन 16 और का सबसेक्शन 4 है जो कि आपके ITC के टाइम लिमिट एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहा है which is 30th of November. So hence every taxpayer should ensure that all those transactions, any rectification आपको जो परटेन करती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से वो आप 30th नवंबर तक क्लेम कर लें।
please note this is purely the interpretation of ASC Group. I wish and hope that this video would have been an informative video for you. For any further doubt, please comment below in our comment section. And lastly, like and subscribe our channel. Thank you.